अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। हकीकत में जब मैं जाता हूँ ना जबल अली में या सोनापुर में, तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपकी भी सैलरी 1500 दरहम से यानी 1100 1200 1300 बेसिकली 1500 दरहम से अगर कम सैलरी है तो ये अपडेट को, ये खबर को आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल खुइन या कहीं पर भी शारजा में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। दूसरा जो अपडेट है वर्क वीज़ा से रिलेटेड भी अपडेट सामने आ रही है, और तीसरा जो अपडेट है विजिट वीज़ा से रिलेटेड खबर सामने आ रही है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो वर्क वीज़ा पे यहाँ पे यूएई के अंदर काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है, क्योंकि मोहरे ने सारे कामगारों को एक अपडेट जारी किया है और बताया है कि अगर आपको वर्क प्लेस में यानी कहीं पर भी काम कर रहे हो और उस दौरान वर्क जहाँ पे वर्क करते हो वहाँ पे अगर आपको चोट लग जाता है, किसी तरह का अगर आपको नुकसान हो जाता है, बॉडी का कोई भी बॉडी डैमेज हो जाता है, तो उसका सारा जो भरपाई है वो कंपनी की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप अगर रूम में आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर आउटसाइड में हो गया तो वो तो आपको इंश्योरेंस से साथ इलाज वगैरह होगा, लेकिन वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे कामगार हैं जो कंस्ट्रक्शन साइडों पे काम करते हैं, उनको अगर कहीं पे चोट लग गया, कोई चीज़ डैमेज हो गया, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जिम्मेवारी ये कंपनी का है। वहाँ पे जो है सेफ्टी का ख्याल रखना, उस वर्कर को जो भी इलाज कराना, उसको अगर कुछ मुआवजा चाहिए तो मुआवजा देना। तो आपको अगर चोट वगैरह लग जाता है तो बहुत सारे कंपनी सोचती है कि 200-400-500 दरहम दे के आपको वापस भेज दे, तो ऐसे बिल्कुल आप ना सोचें। जो आपका हक है वो मिलेगा। अगर कोई कंपनी इस तरह का हरकत करती है तो मोहरे का दरवाज़ा खुला है। बार बार मोहरे अपडेट जारी करके बताती है। 8008 पे कॉल करके अपनी जो शिकायत दर्ज करा सकते हो और बोल सकते हो। लेकिन इस भी कंडीशन बताया गया है कि अगर आप कुछ अल्कोहल यूज करके आप गिर जाते हो साइड पे, या फिर कुछ ऐसा मेडिसिन जो नशे वगैरह करके मेडिसिन वगैरह, तो आपको ना इंश्योरेंस मिलेगी और ना कंपनी से कोई मुआवजा मिलेगा। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा शेयर कर दे ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो अपडेट है, जो लोग विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं उन लोगों के लिए एक नया अपडेट है, और आने वाला दिनों में एक नया वीज़ा आने वाला है। पहले तो आपको मालूम है कि विजिट वीज़ा पे यहाँ पे टेस्ट भी देना, यानी किसी कंपनी में अगर विजिट वीज़ा पे जॉब के लिए आए हो और 1 दिन 2 दिन के लिए टेस्ट देते अगर पकड़े भी जाते हो, यानी काम करते पकड़े जाते हो, तो कंपनी पर भी जुर्माना लगाया जाता है, वर्कर पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। हो सकता है तो वर्कर को 1 साल 2 साल या फिर लाइफ टाइम के लिए भी बैन कर दिया जा सकता है, क्योंकि विजिट का मतलब है यहाँ पे घूमने। अब यूएई गवर्नमेंट नया वीज़ा लाने वाली है। इस वीज़ा के तहत आप यहाँ पे आराम से थोड़े दिन काम भी कर सकते हो, यानी टेस्ट भी दे सकते हो। किसी कंपनी में 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना टेस्ट भी दे सकते हो, और टेस्ट के नाम पे आप वहाँ पे 1 आध 2 महीना काम भी कर सकते हो। तो ऐसा वीज़ा एक आने वाला है। उससे होगा क्या, कंपनी के लिए भी अच्छा होगा और कामगारों के लिए भी अच्छा होगा कि जो विजिट वीज़ा पे काम का करने का खतरा होता था, कंपनी को डर लगता था कि हम वर्कर को रखेंगे और काम करा लेंगे या गवर्नमेंट पकड़ लेगी तो हमें जुर्माना देना पड़ेगा, वर्कर को भी डर लगता था। तो ये प्रॉब्लम के सलूशन निकाला है यूएई गवर्नमेंट, और जल्दी से जल्दी ऐसा वीज़ा एक आने वाला है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा शेख साहब ने एक वीडियो में बताया है, जो अब्दुल्ला शेख, आप लोग ज़रूर सुना होगा, इनका वीडियो देखा होगा, कि जबल अली में मैं जाता हूँ या फिर सोनापुर में जाता हूँ, बहुत सारे लेबर कैंप में ये जाते रहते हैं, और उन्होंने बताते हैं कि जिनकी सैलरी कम है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, आधा पैसे वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो बेसिकली जिनकी सैलरी वो 2000 से नीचे हो, 1500 दरहम से नीचे, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर उनको बताया है कि आप अगर यहाँ पैसे कमाने आए हो तो आप पैसे कमा कर जाओ, ऐसे नहीं यहाँ पे फालतू खर्च करके और आधा पैसे वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस मकसद से यहाँ पे आए हो उस मकसद से ही आप यहाँ पे रहो। ऐसे फालतू खर्चा करोगे तो आप 1 रुपये नहीं बचा पाओगे। और साथ में ये भी इन्होंने अपडेट जारी किया है और बताया है कि जिनकी सैलरी 1500 दरहम से कम है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर सही से पढ़ के ही साइन करें, क्योंकि बहुत बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि लोग, कंपनी क्या चाहती है कि कम से कम बेसिक सैलरी में अगर आप काम कर दोगे, मतलब सिग्नेचर कर दोगे एग्रीमेंट पे, तो उन लोग के लिए अच्छा रहेगा। आपको
400, 500, 600, 700 ऐसे बेसिक सैलरी पे ये लोग साइन करा देता है। तो ज़्यादातर जिसकी सैलरी 1500 दिरहम से कम है उनको ये चीज़ देखने को मिलता है। ना ओवर टाइम का पैसा ज़्यादा मिल पाता है, ना ग्रेजुएटी मिल पाता है ज़्यादा, ना लीव सैलरी मिल जाता है ज़्यादा मिल पाता है। क्यों? कारण एक ही है कि कम बेसिक सैलरी पे आप साइन कर देते हो। तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का लाजिम ध्यान रखें और कम से कम आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, 1000 प्लस ही होना चाहिए, तभी आपको कुछ ओवर टाइम में बेनिफिट मिलेगा। घर जाने के टाइम जाओगे तब उस टाइम बेनिफिट मिलेगा, और जब लीव सैलरी जो मिलता है उसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यूएई लेबर लॉ में ये लिखा हुआ है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।